हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में मेरुदंड कहते हैं। मेरुदंड और स्पाइनल कॉर्ड जानने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं ये कौन सा सिस्टम में हमें पढ़ना होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कई सारे सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि सबसे पहला आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकेंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। इस तरीके से कई सारे सिस्टम होते हैं। टोटल आपके 8 से 9 सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो जिसमें से हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कौन से सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत हम लोग ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जिसमें से सबसे पहले हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूरी डिटेल्स के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। जैसा कि आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, आप अपने नोट्स को आसान तरीके से बना सकते हो। अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो आपके लिए मोस्ट वेलकम, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन में, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जैसा कि ब्रेन का एक पार्ट है, मतलब ब्रेन का एक पार्ट का मतलब ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। जो आप इस तरीके से लेयर देख रहे हैं, आप डायग्राम को पहले देख लीजिएगा, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन का जो आपका पार्ट होता है जिसे मेडुला ऑब्लेंगेटा कहते हैं। मेडुला ऑब्लेंगेटा से आपका स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा होता है। स्पाइनल कॉर्ड आपकी बॉडी में ऐसे होता है, जैसा कि आपका ये ब्रेन है, तो ब्रेन के पीछे वाले ब्रेन का जब रस्सी की तरह पार्ट होता है, ठीक है, लटकता रहता है नीचे ब्रेन के नीचे, तो उसी वाले पार्ट को हम स्पाइनल कॉर्ड नाम देते हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे समझाएंगे और बहुत ही जल्द आपके लिए 3D एनिमेशन के माध्यम से समझाने वाले हैं कि ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से होता है। देखिए, अब हम समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या है। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो जो हमने आपको बताया कि आपका नर्वस सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन को 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है CNS और एक होता है PNS। CNS और PNS दो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जिसमें से CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड इज ए लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ए पार्ट ऑफ CNS। मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड एक पतली और लंबी ट्यूब होती है और ये किसका पार्ट है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक भाग है। इट इज द स्टार्ट फ्रॉम द मेडुला ऑब्लेंगेटा एंड इट एक्सटेंड डाउन टू फर्स्ट टू सेकेंड लंबर वर्टेब्रा। कहने का मतलब है, यहाँ पे समझिए हिंदी में भी आप लोग यहाँ पे कह रहे हैं इट इज स्टार्ट फ्रॉम द मेडुला ऑब्लेंगेटा, मतलब कि ये मेडुला ऑब्लेंगेटा से जुड़ा होता है, वहां से ही चालू होता है, ठीक है। एंड इट एक्सटेंड डाउन फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टेब्रा तक ये फैला रहता है। कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टेब्रा तक ये फैला रहता है। तो वो कह रहा है कि इट इज स्टार्ट फ्रॉम द मेडुला ऑब्लेंगेटा। आपके ब्रेन का मेडुला ऑब्लेंगेटा से आपका स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा होता है और कहाँ तक होता है? फर्स्ट टू सेकेंड लंबर वर्टेब्रा, ठीक है। लंबर वर्टेब्रा तक ये क्या होता है भाई? जुड़ा होता है, मतलब कि वहां तक पूरा ये स्पाइनल कॉर्ड फैला होता है। समझ में आई बात? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्पाइनल कॉर्ड इज द मेन पाथवे ऑफ ब्रेन, या मस्तिष्क तक जाने का एकमात्र रास्ता है। मतलब कि आपके ब्रेन का काम क्या होता है? ब्रेन का काम होता है डिसीजन लेना, बॉडी को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन करना। तो ब्रेन जब बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेगा, तो जैसा कि क्या होता है आपके बॉडी में, चाहे आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, टच होता है, फील होता है, जितने भी फंक्शन आपके बॉडी में होता है उन सबको कंट्रोल करने का काम आपका ब्रेन करता है। तो इसका मतलब ये कि जब कंट्रोल करने का काम आपका ब्रेन करेगा,
तो यहाँ पर अब हम ब्रेन तक तो बातें पहुँचाएंगे तभी तो ब्रेन हमारा कंट्रोल करेगा। तो किसके माध्यम से हमारा एसएमएस पहुँचता है? तो आपको बताना है कि जो हमारे बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ही एसएमएस को हम ब्रेन तक पहुँचाते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है कि स्पाइनल कॉर्ड इज मेन पाथवे ऑफ ब्रेन, या मस्तिष्क तक जाने का एक मात्र रास्ता है। जैसे कि आप जाते हो इलाहाबाद, आपको जाना है, ठीक है, मतलब इलाहाबाद आपको जाना है, तो इलाहाबाद जाने का कोई एक रास्ता होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। तो वैसे ही ब्रेन तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता आपका स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ही आप कहाँ पहुंचोगे? ब्रेन तक पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन किससे जुड़ा होता है? स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। आई होप कि इतनी आपको बातें समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आपको ब्रेन पढ़ाएंगे तो ब्रेन को पढ़ने के बाद स्पाइनल कॉर्ड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, और ना होगा। नेक्स्ट आपको कह रहा है यहाँ पे, ए कॉलम ऑफ बोन इज कॉल्ड वर्टिब्रा विच इज आल्सो कॉल्ड स्पाइनल कॉलम। मतलब कह रहा है कि एक कॉलम ऑफ बोन इज कॉल्ड वर्टिब्रा, हड्डियों के जो कॉलम होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रा कहते हैं। किसको? हड्डियों के कॉलम को, ठीक है। विच इज आल्सो कॉल्ड स्पाइनल कॉलम, मतलब कि स्पाइनल कॉलम के नाम से ही इन्हें जाना जाता है। किन्हें? स्पाइनल कॉलम के नाम से किन्हें जाना जाता है? जो वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग स्पाइनल कॉलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। एज स्कल प्रोटेक्ट ए ब्रेन एक्सेप्ट वर्टिब्रा प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि स्कल हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा देती है, उसी प्रकार आपका वर्टिब्रा स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा देती है। अब आपको थोड़ा सा बात तो क्लियर नहीं हुआ होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट। देखिए, अब आपको समझना क्या है यहाँ पे, जैसे कि आप ब्रेन का डायग्राम देखिए पहले, ठीक है। ये आपका क्या है भाई? स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड है ये, अब इसको प्रोटेक्ट देने का काम कोई ना कोई तो करता होगा। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आसानी से कोई भी अटैक कर देगा आकर। हमारे बॉडी में क्या है? स्किन है। अगर हमारे बॉडी में स्किन ना होती तो सब उसके बाद हमारे मसल्स को तो काट पीट के, नसें को काट देते हैं आप लोग। स्किन में चोट लगती है, स्किन फटता है, तब अंदर तक चोट पहुँचता है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, तो जैसे हर्ड आपने देखा है, तो हर्ड की जो आपकी कवरिंग होती है ना, सुरक्षा कवच होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पेरिकॉर्डियम कहते हैं। इसका मतलब हृदय की कवरिंग को पेरिकॉर्डियम कहा जाता है। उसी तरीके से जो ब्रेन होता है, ब्रेन की भी कवरिंग होती है जिसे हम लोग मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। और मेनिंजेस जो कवरिंग है, आउटर लेयर है, लेकिन मेनिंजेस के अंदर क्रैनियम होता है। क्रैनियम के अंदर आपका ब्रेन होता है। इसी क्रैनियम के अंदर आपके ब्रेन में 8 बोन होता है, तब जाकर आपका ब्रेन आया। मतलब क्रैनियम ऊपर से आपका लगा हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये ले लीजिए। चलिए हम कलर ले लेते हैं, अलग कलर से दिखा रहे हैं आपको। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका ये ब्रेन है, ठीक है। 1 मिनट, मैं एक ब्लैंक पेज लेती हूँ तो आपको समझा पाऊंगे ना। चलो देखिए, जैसा कि मान लेते हैं आपका क्या है भाई? ये ब्रेन है। अब ब्रेन आपका कहाँ पे है? यहाँ पे स्थित है। इसके ऊपर ये क्या, एक लेयर मैंने बनाई, इस लेयर को हमने क्या कह दिया? मेनिंजेस। मेनिंजेस की 3 लेयर्स होती है भाई, 3 लेयर्स होती है। उसके बाद 3 लेयर्स के बाद इतना पार्ट बचा हुआ है, तो जो इतना पार्ट जो बचा हुआ है, इसी को क्या नाम दे दिया हमने? क्या? क्रैनियम नाम दे दिया। ये लो, इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? इसको आप लोगों ने बोला कि ये क्रैनियम है। क्रैनियम कितने बोन से मिलकर बना है? तो आप कहोगे क्रैनियम 8 बोन से बना है। तो ब्रेन को फोड़ने तोड़ने के लिए आपको पहले क्रैनियम में चोट पहुंचाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको समझाने के लिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से आपके ब्रेन की कवरिंग मेनिंजेस है, उसके बाद क्रैनियम है, तब आपका ब्रेन है, उसको सुरक्षा करता है क्रैनियम मेनिंजेस। उसी प्रकार हेड होता है जो आपका, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको भी सुरक्षा करने के लिए क्या होता है? वर्टिब्रा होता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि एज स्कल प्रोटेक्ट ए ब्रेन
एक्सेट वर्टिब्रा प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब कि हमारे शरीर को सुरक्षा देती है, हमारे शरीर को, ठीक है। स्कल हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा देती है, उसी प्रकार वर्टिब्रा भी स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है भाई, सुरक्षा देती है। आई बात सबको समझ में, ठीक है। आपके ब्रेन के ऊपर क्या खोपड़ी, कहते हैं ना खोपड़ी फोड़ दूंगा, तो जब खोपड़ी फोड़ोगे तभी ब्रेन फूटेगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि स्कल प्रोटेक्ट करता है किसको, ब्रेन को। भाई स्कल क्या है, स्कल क्रैनियम, ठीक है। स्कल का मतलब है खोपड़ी, खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है, 8। उसकी ब्रेन के चारों ओर कौन सी लेयर होती है, मेनिंजेस। आपको बात समझ में आ गई। ब्रेन तक पहुंचने के लिए बहुत सोचना पड़ता है आपको, तब आप ब्रेन तक पहुंच पाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया, आई होप कि सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा।